आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम द्वारा महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। कहा, उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को मिला है बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं का जीवन हुआ है धुआं मुक्त, कम हुई हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के अनुरूप अपने स्तर को सुधारें, गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा करें ऑनलाइन। और प्रदेश के कई जनपद बाढ़ की चपेट में, मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण और हवाई सर्वेक्षण। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कल महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जनधन खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का अभियान हो या फिर सिलेंडर का पैसा, हमारी कोशिश यही है कि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और चूल्हा मतलब लकड़ी का चूल्हा नहीं, गैस का चूल्हा चलता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना से गरीबों की बहुत मदद हुई। अब रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण प्रवासी कामगारों के लिए बहुत लाभदायक होगा। रसोई गैस कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में 21 लाख परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में एक लाभार्थी किरण देवी से बातचीत की। किरण जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आपको एक गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी। बहुत बदलाव। अब समय भी बचा होगा। हमारे पास पूरा समय बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे, शाम को आके ऐसे ही सो जाते थे। इस समय में तो और सर बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। तब बारिश में तो एकदम सुविधा हो गई आपको। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र के मेजर ध्यानचंद को याद किया और कहा कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया है। इससे देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ये एक बड़ा उपहार है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं का जीवन धुआं मुक्त हुआ है, समय की बचत हुई है और महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं कम हुई हैं। प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया। वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ प्रदेश के 3 करोड़ 25 लाख लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC मूल्यांकन में अपने स्तर को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास करें तथा NAAC की सर्वोच्च रैंक पर अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिमान स्थापित करने वाला स्तर हासिल करें। राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय का प्रस्तुतिकरण देख रही थीं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देकर अपने प्रयास से स्तर में सुधार लाकर मूल्यांकन में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ये जानकारी दी जाए कि विश्वविद्यालय की NAAC श्रेणी में सुधार होने से केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए अधिक फंड और छात्रों के लिए सुविधाओं में विस्तार प्राप्त हो जाता है। राज्यपाल ने शोध छात्र छात्राओं को भी प्रशासनिक गतिविधियों से जोड़कर विश्वविद्यालय की NAAC श्रेणी सुधार के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने विश्वविद्यालयों को अपनी गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने, पुराने डेटा के संकलन को ठीक करने, विद्यार्थियों से बेहतर तालमेल और नवाचार बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में हो रही वर्षा तथा बांधों से पानी छोड़े जाने से नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और इससे कई जनपद बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जालौन, औरैया, इटावा, हमीरपुर सहित कई जनपद बाढ़ की चपेट में हैं, जहां मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण और हवाई सर्वेक्षण करके अधिकारियों को लोगों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हमीरपुर तथा जालौन जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करके राहत सामग्री वितरित की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इटावा और औरैया जिलों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ प्रभावित जालौन और हमीरपुर जिलों का दौरा किया, जहां यमुना, केन और बेतवा नदियों ने तबाही मचा रखी है और कई गांव पानी में डूब गए हैं। कोटा बैराज से यमुना नदी में और माता टीला बैराज से बेतवा नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से अकेले हमीरपुर में ही 90 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित गांवों में कम से कम 1 नाव की व्यवस्था की जाए और राहत कैंपों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम द्वारा महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। कहा, उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को मिला है बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं का जीवन हुआ है धुआं मुक्त, कम हुई हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के अनुरूप अपने स्तर को सुधारें, गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा करें ऑनलाइन। और प्रदेश के कई जनपद बाढ़ की चपेट में, मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण और हवाई सर्वेक्षण, प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।